जय हिंद बच्चों, आप सभी लोगों को पता होगा सीबीएसई ने रिसेंटली एक सर्कुलर निकाला है जिसमें सीबीएसई ने बताया है कि आप लोगों को जो ओएमआर शीट का पैटर्न होगा वो किस तरीके का होगा और आपको उसको किस तरीके से फिल करना है। हालांकि वो जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो काफ़ी अपने आप में काफ़ी सिंप्लीफाइड हैं। वो उनको अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ें तो आप काफ़ी हद तक चीज़ें खुद ही समझ जाएंगे, बट फिर भी काफ़ी और हद तक सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं आ गया हूँ आपके लिए एक बहुत छोटी सी वीडियो लेके। इसमें आई विल बी हेल्पिंग यू आउट हाउ टू फिल आउट द ओएमआर शीट। ठीक है, देखिए ये जो ओएमआर शीट है ये जनरली जो अमेजन वगैरह हुआ या फ्लिपकार्ट वगैरह हुआ, इन जगह जो अवेलेबल ओएमआर शीट है इनसे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि बेसिकली उन ओएमआर शीट्स में क्या होता है कि मैक्सिमम के मैक्सिमम हमें जितने क्वेश्चंस होते हैं उतने का ही ओएमआर होता है और हमें सारे फिल करने होते हैं। यहाँ पर कुछ ऑप्शन ऐसा है कि जो ओएमआर शीट है उसमें क्वेश्चंस ज़्यादा हैं और हमें अटेम्प्ट कुछ क्वेश्चंस कम करने हैं, तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है ओएमआर शीट को लेके। तो ये सीबीएसई का वो पीडीएफ है जिसमें सीबीएसई ने बेसिकली बताया है कि कितने कितने क्वेश्चंस का आपको ओएमआर होगा, उसमें आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं सीधा आगे मूव करता हूँ और मैं सीधा आपको दिखाता हूँ कि जो ओएमआर शीट है उसे हमें किस तरह से फिल करना है। ये देखिए, तो इसमें जो ऊपर जो है वो तो बहुत ही बेसिक पर्टिकुलर्स हैं, ठीक है, जो आप लोग सभी लोग फिल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों का रोल नंबर वगैरह हो गया, ठीक है, एक मिनट, हाँ, जैसे आप लोगों का, हाँ, बहुत बेसिक पर्टिकुलर्स हो गए, जैसे आपका रोल नंबर हो गया, आपका नेम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर तो इतनी कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर आपका रोल नंबर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद रोल नंबर के बाद यहाँ पर आपका जो रोल नंबर है वो आपको वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, वर्ड्स में ऐसे 1 करोड़ इतना 1000 60 लाख 1000 जो भी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका ओएमआर का एक बार कोड होगा जिसको डायरेक्टली वो स्कैन करते ही उसका बार कोड रीडिंग कर देगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर दिखाया गया कि कौन सा तरीका गलत है और कौन सा तरीका सही है। ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी एक रो है, उस रो में आप 2 सर्कल्स नहीं कर सकते हैं, आपको एक रो में एक ही सर्कल करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ दिक्कत क्या है, यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है वो इस नीचे वाले कॉलम में है। जरा समझने की कोशिश करते हैं नीचे वाले कॉलम में क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा बाकी जो एग्जामिनेशन है ना उनसे हल्का सा अलग है। सिर्फ नीचे वाला कॉलम, यहाँ वाला कॉलम, ये देखिए, देखिए अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। ठीक है, हालांकि सीबीएसई ने काफ़ी सिंप्लीफाइड करके लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया, 6 किया, 7 किया, आपने 7 क्वेश्चन किया, आपने 8 भी अटेम्प्ट किया मान लेते हैं। ठीक है, तो जो भी आप अटेम्प्ट करेंगे आप उस ऑप्शंस को प्रॉपरली सर्कल करेंगे। ठीक है, और इस बॉक्स में आपने जो आंसर लिखा है, जो आपका ऑप्शन आया है, जैसे मान लीजिए आपका ऑप्शन आया है फॉर राइटिंग द रिस्पॉन्स, फॉर आपका ऑप्शन आया है डी, तो आपने डी लिख दिया। ये ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको समझाता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे जो सर्कल होता है वो बहुत डार्क नहीं करते, थोड़ा लाइट सर्कल ले जाता है, तो कभी कभी जो मशीन होती है उसको रीड नहीं कर पाती, क्योंकि बेसिकली जो रीडर है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये बेसिकली लाइट की टेक्नोलॉजी पे काम करता है। इस पर फटाक से मशीन चलती है, वो लाइट फेंकती है, तो जहाँ जहाँ पर आपने डार्क किया होगा वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है। रिफ्लेक्ट नहीं होती है इसका मतलब वाला ऑप्शन आपने मार्क किया हुआ है, और ए बी सी से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसका मतलब वो ऑप्शन आपने मार्क नहीं किया है। तो जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी इसका मतलब आपने वो ऑप्शन मार्क किया। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी पे काम करता है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग इम्प्रॉपर मार्किंग कर देते हैं। मान लो मैंने डी का ऑप्शन को ऐसे मार्क कर दिया और बीच में वाइट रह गया, तो वाइट रहने से क्या होता है वहाँ पे से लाइट वापस आ जाती है, तो वो रीड नहीं कर पाता। इसलिए एग्जामिनर अगर आपने मार्क किया है तो वो पढ़ सकता है कि हाँ भाई बच्चे ने डी मार्क किया। तो आप इस तरह की इसलिए आपको ये ऑप्शन लिखना है। तो याद रखिए कि आप जो भी ऑप्शंस आप मार्क कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सी मार्क किया, तो अगर मैं यहाँ पर सी मार्क करता हूँ तो मुझे यहाँ पर सी लिखना होगा। ठीक है, ये चीज़। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या आता है, इसमें इंपॉर्टेंट आता है ये आखिरी ब्लॉक। ये आखिरी ब्लॉक सिर्फ आप उस क्वेश्चन पे मार्क करेंगे जो आपने अटेम्प्ट नहीं किया है। जैसे मान लीजिए मैंने 9 के बाद मैंने 9 नहीं किया, 9 टफ था, मैंने 9 के बाद मैंने 10 कर दिया, मैंने 11 कर दिया, मैंने 13 छोड़ दिया, मैंने 14 कर दिया। तो बेसिकली मैंने जो क्वेश्चन छोड़े हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं ब्लैक स्ट्रोक ले रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया 9th, तो अगर मैंने 9th क्वेश्चन छोड़ दिया तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से 9th वाले के इसको सर्कल कर दूंगा इस तरीके से। मैं यहाँ से 9th को क्या कर दूंगा, डार्क कर दूंगा। ठीक है, अब अगर मैंने 9th डार्क कर दिया इसका मतलब ये हुआ कि मैंने 9th जो है वो अटेम्प्ट नहीं किया। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर मैं 13 अटेम्प्ट करा तो मुझे 13 को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सर्कल करना पड़ेगा इस तरह के। ठीक है, समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। और लास्ट में जितने भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं, मान लीजिए आपके क्वेश्चन यहाँ तो 45 तक दिखा रहा है ना, मान लीजिए आपके 60 क्वेश्चन थे। ठीक है, पेपर में आपको 60 क्वेश्चन आपको 45 अटेम्प्ट करने हैं, तो आपने 60 वाला क्वेश्चन किया है, 59 किया है, ये किया है, फिर से एक आपने 51 नहीं किया। तो आपने जो 50 अगर नहीं किया है तो ये नहीं कि आपसे काट रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ
तो उस केस में ये पूरा ऑप्शन ब्लैंक रहेगा, आपको उसे काटने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ यहाँ पर 51 को सर्कल कर देना है। तो ये पता लग जाएगा ऑटोमेटिकली कि ये जो क्वेश्चन है वो आपने अटेम्प्ट नहीं किया। ठीक है, डार्कन द सर्कल इफ क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। मैं बोल तो रहा हूँ कि सीबीएसई ने पहले से ही चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाई करके बता रखा है, बट स्टिल। अब देखिए बात करते हैं डार्क करने की। जब भी आप सर्कल को डार्क करें, सर्कल को डार्क करने का बहुत सिंपल तरीका है। कुछ लोगों, एक दो बच्चों को मुझे फीडबैक आया, वो कहते हैं पीछे डार्क दिखना चाहिए, पीछे उसकी ये आनी चाहिए, वो आनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता। आपने बहुत बहुत सिंपल, बहुत नीट तरीके से आपने इस तरह सर्कल घुमाना है, ठीक है, और पूरे ऑप्शन को डार्क कर देना है, मतलब उसमें कहीं पर भी व्हाइट स्पेस ना रहे। ठीक है, अगल बगल के ऑप्शन को ना छेड़े। जिस ऑप्शन को आप कर रहे हैं, देखिए मेरा पेन थोड़ा सा बहुत मोटा है यहाँ पर, ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ रही है। जैसे मान लीजिए आपको सी करना है, तो आपने सी ऐसे करना है, बिल्कुल इस तरीके से डार्क कीजिए कि उसमें बिल्कुल भी लाइट ना रहे, क्योंकि अगर लाइट उसमें से पास हो गई तो दिक्कत वही है कि लाइट पास हो जाएगी। ये टेक्नोलॉजी समझी है, लाइट पास नहीं होनी चाहिए उससे। अगर लाइट एक बार पास हो गई तो फिर मशीन उसको रीड नहीं करेगी। हाँ, वैसे भी आप लोगों के पास तो एक ऑप्शन है ही, अगर यहाँ से रीड नहीं करेगा तो टीचर उसको यहाँ से पढ़ सकते हैं, आपको मार्क्स दे सकता है। वो इसीलिए कॉलम बनाया जा रहा है और उसका और कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, एट द एंड लास्ट में आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ ये नीचे वाला कॉलम आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर आप लोगों को अपने हाथ से खुद लिखना है, आई कन्फर्म दैट ऑल द पर्टिकुलर्स गिवन आर करेक्ट। आपको अपने हाथ से खुद लिखना है, हालांकि यहाँ पर प्रिंटेड भी होगा, बट आपको अपने हाथ से लिखना है। उसका आपको यहाँ पर आपको अपने रनिंग हैंड में साइन कर देना है। ठीक है, बाकी जो नीचे का जो काम है वो मेरे ख्याल से आपके पर्पस के लिए नहीं है। ठीक है, वो सारा का सारा जो है वो एग्जामिनेशन ऑफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को छोटी सी वीडियो मैंने बनाई समझ आ रही होगी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दें और छोटी छोटी गलतियों से बचें, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हमारी पूरे साल की मेहनत इन बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर डिपेंड करती है, जो कहीं ना कहीं हमारे आगे जो रिजल्ट है उसको अफेक्ट कर सकती है। तो हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।